हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई है भई। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ भई, सबसे पहले तो आप पॉज़िटिव रहें, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें। अगर किसी का सिलेक्शन अब वाली भर्ती में हो गया है तो बहुत अच्छी बात है उनको, उनका बहुत-बहुत बधाई हो। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है भई। अगले साल बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और आप अगर देखेंगे ना तो जैसे लगातार 23 में आई थी, 24 में आई थी, 25 में अब की बार पीजीटी की वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली है क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में उलझे हुए हैं भई ये। तो आपकी 26 में पीजीटी और टीजीटी दोनों पोस्टें आएँगी, तो लगातार तैयारी करते रहो भई। 24 में जो बच्चे रह गए थे उनका अभी 23 में जो भर्ती में रह गए थे उनका 24 में सिलेक्शन हो गया है। तब तक ये भी नहीं पता था कि कोई भर्ती आएगी, नहीं आएगी। लेकिन उन बच्चों ने लगातार मेहनत करनी नहीं छोड़ी भई और 23 वालों का जिनका जो रह गए थे उनका 24 में सिलेक्शन हो गया है। इसलिए आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भई पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव रहोगे तभी आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा। उसके साथ ही इंग्लिश वालों का एग्ज़ाम है भई 16 को, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का कॉमर्स का है भई 9 तारीख को, तो उनको भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं भई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रिज़ल्ट की। तो अभी आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो हैं रिज़ल्ट तैयार हैं। जैसे कि आपका हिस्ट्री था, आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है? ज्योग्राफ़ी है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं भई। उनमें से इकोनॉमिक्स का आ चुका है, ज्योग्राफ़ी का आ चुका उसका हिस्ट्री का आ चुका है, ज्योग्राफ़ी और इंग्लिश रहता भी। अच्छा, इंग्लिश का अभी जो नई बात सुनने में आई है भई, जो मतलब पता चला है कि अभी आपकी जो है आंसर जो कॉपी हैं, कुछ कॉपियाँ अभी रहती हैं, तो कंप्लीट चेकिंग नहीं हुई है। क्योंकि जैसे पहले जो पता चला था ना, तो वो इंग्लिश का उनसे गलती से नाम निकल गया था। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि नवंबर में ही आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंग्लिश का। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भई। हो सकता है मिड नवंबर या लास्ट वीक में जो है इसका इंग्लिश वालों का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का रिज़ल्ट आ जाए। तो पॉज़िटिव रहे भई, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप लोगों का रिज़ल्ट भी आएगा और अच्छा ही आएगा, ठीक है? क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री का आ चुका है। और दूसरा क्या है, एक साइकोलॉजी का भई अभी आज नोटिस डला है 21 तारीख को, 21/12 को जो है साइकोलॉजी का पेपर है। उसके साथ है ना ये एक इसका है, संस्कृत का है भई। ये जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था उसकी डिटेल रोल नंबर डाल रखे हैं। हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ भई, जो पहले पहले पेपर हुए हैं ना ज़ूलॉजी के, केमिस्ट्री के सबके, उन सब की डिटेल मार्क्स डाल दी गई हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं भई, जिसका क्वालीफाई हुआ था, नहीं क्वालीफाई हुआ था, एक बार आप वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल चेक कर लें। ये संस्कृत की ये डाली हुई है भई नंबर। तो इसमें है ना, आपको जितनी आपकी पोस्ट हैं उनका 4 गुना आपको निकालना है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना निकाल लें भई। जो बच्चे 25 नंबर नहीं ले रहे हैं, जैसे आप मोस्टली देखेंगे, देखो स्टार्टिंग में देखो भई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 25 नंबर नहीं ले रहे हैं। तो जिनके 25 नंबर नहीं हैं वो उन्होंने क्वालीफाई भी नहीं किया है। तो 25 से ऊपर वालों को आपको गिनना है, वो आप अपना देख लेना भई। कोई-कोई तो देखो 60 नंबर भी किसी बच्चे ने ले रखे हैं। तो और कोई ऐसा भी है भई जिसके 4-4 5-5 नंबर भी हैं, तो उनसे क्या उम्मीद आप कर सकते हो? दूसरा, ठीक है? ये संस्कृत का है भई, स्क्रीनिंग का जो रिज़ल्ट आया था वो वाला है। उसके साथ आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी भी, जिसका भी एग्ज़ाम है, एक तो जिनका प्री का एग्ज़ाम है तो पहले प्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसके साथ ही भई, जो जिनका मेंस का एग्ज़ाम है वो रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आ रहा है, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो। दूसरा भई, दोबारा बोलना चाहूँगी, जिनका नहीं हुआ है वो हार नहीं माने। नेक्स्ट ईयर बहुत सारी भर्ती आ रही है, लगातार मेहनत करते रहो भई। अगर आप मेरे ही चैनल पे कमेंट देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछली भर्ती में रह गए थे और अब उनका सिलेक्शन हो गया है। तो उनका सिलेक्शन तभी हुआ है जब वो पॉजिटिव रहे हैं। उसके साथ एक चीज़ और बता दूं भई, आप लोगों का जो बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस की जो सीटें रिजर्व की गई थी ना, बहुत जल्द उसका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जो एएमओ का रिजल्ट था भाई, उसमें एचपीएससी जीत गई है, यानी कि जो सर्टिफिकेट थे उनके वैलिड नहीं माने गए हैं। तो जितनी भी सीटें होल्ड की गई थी उन सब पे रिजल्ट आने वाला है। तो ये मान के चले भाई, जिनका पॉइंट्स पे सिलेक्शन रहा था उन सब का सिलेक्शन होने वाला है।
तो पॉजिटिव रहें, क्योंकि एएमओ का आ चुका है। आपने अगर देखा हो तो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें एचपीएससी जीत गई है और सेम वही चीज़ें जो हैं वो पीजीटी में हैं। तो पॉजिटिव रहें भाई, अपना तैयारी करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी।